पूर्व सैनिक राधेश्याम की आत्मकथा जीवन गाथा का सांसद मनोज तिवारी ने किया विमोचन। दिल्ली के शादरा स्थित सीवीडी ग्राउंड के बैंकेट हॉल में भव्य कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिक राधेश्याम शर्मा की आत्मकथा जीवन गाथा का विमोचन किया गया। ये कार्यक्रम भाजपा नेता सचिन शर्मा के नेतृत्व में आयोजित हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने पुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर देश भर के साधु संत, भाजपा नेता, पार्षद, पूर्व पार्षद और शर्मा परिवार के सदस्य मौजूद रहे। पुस्तक विमोचन समारोह में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आत्मकथा लिखना आसान नहीं होता, इसके लिए जीवन की खुशियां और संघर्षों को याद कर शब्दों में पिरोना पड़ता है। उन्होंने जीवन गाथा के माध्यम से अपनी जिंदगी साझा करने के लिए राधेश्याम शर्मा की सराहना की। देखिए, मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है। मैं ग्राम मथाइंडा, थाना भोपाल, जिला मुजफ्फरनगर से मूल रूप निवासी हूँ और मैंने 20 साल आर्मी मेडिकल कोर में देश की सेवा की है। फिर 20 साल मैंने नोएडा अथॉरिटी में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की सेवा की। उसके बाद 20 साल से मैं अपने बेटे सचिन शर्मा के साथ, जो कि दिल्ली के नगर निगम के चेयरमैन रहे हैं, उसके बाद मैं फिर एक वो भी बनाया है जो बूढ़े लोगों का बैठने का स्थान है। वो मेरे बेटे ने ही उसका शिलान्यास करवाया मनोज तिवारी जी से, और आज से लोग वहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपस में मशवरा करते हैं। सर, अपनी आत्मकथा को किस किस पहलुओं को छुआ है अपने जीवन के बारे में? अपने जीवन के बारे में पहले तो मैंने अपने बचपन को लिया है। बचपन में मेरे बाबा 5 भाई थे और उस जमाने में मैं पांच बाबा का मैं इकलौता पौत्र था। मुझे ये पता नहीं था मेरी दादी कौन है, मेरी चाची कौन है, मेरी ताई कौन है। मैं बच्चा था, जिस भी घर में जाता वहीं मेरे बड़ा प्यार दुलार होता, वहीं में करके सो जाता। दिन में उठता, अगले दिन का कोई पता नहीं कहाँ। आत्मकथा के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया जाए? समाज को संदेश ये है मेरा भाई, सबसे बड़ी तो है firm determination, unbending will, undoubted courage and bravery. If you have that, these are the 3 aims, तब आपको कोई आपको हटाने वाला नहीं, आप ऊपर तक बढ़े। फौजी जिंदगी के पहलुओं को ज्यादा छुआ है या एडमिनिस्ट्रेटिव पहलुओं को? I was quite known about administration. I was in the army. I know I am a well-disciplined person. So that was my second life. Administration. प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो जब हर आदमी की होती है। While we are passing our ages, आज हुए 50 हुए, 60 हुए, 70 हुए, 80 हुए, 82, 83, उससे पहले 1-2 पहले भी मिल गई थी प्रेरणा, तो वो हमने लिखी। सर, आजकल डिजिटल जमाना है, आपकी आत्मकथा में आएगा? ये एक्चुअली पढ़ाई हमारे बाद में शुरू हुई, हमारे जमाने के बाद की पढ़ाई है। जहाँ तक हो सकता है हमारे सामने कोई गलती तो कर नहीं सकता, वो हम पहचान लेते हैं। हमारी जो आई साइट है, हमारी जो माइंड की, ये दूसरा जो वो क्या नाम है आपको मोबाइल है, वो हम पहचान लेते हैं कि ये हमारा एम्प्लॉय जो है हमें नुकसान देगा। These are the qualities of mind। आत्मकथा के तौर पर आपने एक सामाजिक कार्य बहुत अच्छा किया था। संस्था के तौर पर कुछ सामूहिक विवाह कराए हैं, जिनका अभी तक आप देख रेख भी करते हैं, कैसे करते हैं? ये मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा मेरा तजर्बा समझिए यार। देखिए, हमारे बच्चों की डेथ होती रही और डेथ होने के बाद में सचिन वाज द 5th वन। उस टाइम आई वाज मोर देन 42 और 44, देन ही वाज बोर्न। तो मुझे ये किया कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, गरीबों का ध्यान रखेंगे, व्हीलचेयर सर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं के कहीं ईश्वर भी आपको तनोस तक होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये मेरा तजुर्बा है। लोग बात तो यही कहते हैं कि यार तुम्हारे भाग में तुम तो इस देश से इस घर से ही जाते हैं, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि नहीं भाई, आपका भी आस नहीं छोड़नी चाहिए और अपने जो आपका कार्यशैली है उसको बिल्कुल ऐसे ही रखो। बस आप समझ लिया, उसको दांत डालते हैं, these are the artificial things। मेरे आत्मकथा का लोकार्पण किया, ये बहुत स्पेशल है। आत्मकथा जब हम लिखते हैं तो हम आसपास की कितनी
सोसाइटी की कितनी बातें आती हैं, फिर जो फ़ौज में रहा हो, जो दो दो लड़ाइयाँ लड़ा हो भारत की तरफ से, वो तो पढ़ने लायक किताब होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो कम से कम और 10-15 लोगों की कथा लिखते हैं, कौन हमारे साथ था, कौन कहाँ तक साथ दिया। तो ये एक बहुत कठिन काम है। अपनी आत्मकथा लिखना आसान नहीं है, क्योंकि आत्मकथा लिखना इसका मतलब मैंने सब कुछ रिवील कर दिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ सचिन शर्मा जी को, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो बहुत प्रयत्न किए होंगे तभी अपने पिता की आत्मकथा को ला पाए हैं। मगर राधेश्याम शर्मा जी को और जानने के लिए आत्मकथा पढ़ करके बहुत लाभ मिला। सर कितना प्रेरित करता है इस तरीके के जो आत्मकथा है लोगों को? देखिए, मैं वही बोल रहा था ना कि जब एक आत्मकथा होती है तो उस जीवन से सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो आत्मकथा किसी ऐसे व्यक्ति का है जो दो दो लड़ाइयों में रहा हो, बहुत महत्वपूर्ण। सर सीज फायर का ऐलान हो गया है, क्या कहते हैं? देखिए, सीज फायर का ऐलान हुआ है। अमेरिका ने बड़ी मध्यस्थता की, फिर पाकिस्तान का फ़ोन आया, हमारे विदेश मंत्री ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम तो पहले से कह रहे हैं हम युद्ध नहीं चाहते, हम आतंकवादियों को सज़ा देना चाहते हैं। हमारी दुश्मनी, हमने अभी भी पाकिस्तान के नागरिकों का नुकसान नहीं किया है। इसलिए हम सीज फायर जैसे ही आया हमने बदला लिया है, पहलगाम का बदला लिया, और जहाँ जहाँ से पाकिस्तान ने ड्रोन फेंके होंगे या मिसाइल चलाई होगी, हमने उसको नेस्तनाबूद किया, चाहे वो एयरबेस सिस्टम हो, चाहे वो फौजी सेंटर हो। हम अभी 70 घंटे का इंतज़ार करेंगे। अगर सही में सीज फायर ऐसे ही है तो फिर ठीक है, नहीं तो कि एक भी आतंकवादी घटना हुई तो हम उसको युद्ध का ऐलान समझेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री खबरें आ रही है कि उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है। 5 घंटे भी सीज फायर नहीं चलाया, ड्रोन हमले हो रहे हैं। देखिए, आज तो चूँकि अभी थोड़ी देर पहले सीज फायर हुआ है, तो एक्चुअल पोजीशन क्या है ये देखना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी मैसेज जाते जाते थोड़ी सी समय लग सकता है, लेकिन आज की रात हम बहुत सावधान हैं। और आप विश्वास रखिए, उनका एक हमला होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम फोड़ेंगे। सर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज़।